अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब 2 के 9th लेक्चर के साथ मैं हूं आमिर रऊफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशन हमें इसके साथ मिलती हैं इस पैकेज में। अमूमन तीन ही एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। इसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छी एप्लीकेशंस बनाई हैं जिनको यूज़ करते हुए हम बड़ी अच्छी वर्किंग कर सकते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही एक एप्लीकेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे जो इतनी पॉपुलर तो नहीं है MS वर्ड और एक्सेल के मुकाबले में, लेकिन अगर हम इसको यूज़ करना सीख लें तो बहुत सारे काम जो वर्ड या एक्सेल के अंदर करना बहुत ही मुश्किल है वो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। जो काम वर्ड और एक्सेल के अंदर करना मुश्किल है वो काम हम चुटकियों के अंदर पब्लिशर के अंदर कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, ये जो हमारे पास MS ऑफिस का पैकेज है, तमाम वर्जन्स के साथ ये अवेलेबल नहीं होता। बाज़ वर्जन के साथ, बाज़ पैकेजेस के साथ ये हमारे सूट के साथ आता है, बाज़ के साथ नहीं आता। इसलिए ये इतनी नाउन एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन आज हम देखेंगे कि MS पब्लिशर बेसिकली होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, और होप्स हो कि जब आप इसको फीचर्स के बारे में देखेंगे तो आप खुश होंगे कि एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें बहुत सारे काम हम चुटकियों के अंदर कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पब्लिशर होता क्या है। पब्लिशर बेसिकली एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है। जैसे हमारे पास MS वर्ड है तो MS वर्ड के अंदर हमारा सारा फोकस हमारे टेक्स्ट कंपोजिशन के ऊपर होता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के ऊपर होता है। लेकिन MS पब्लिशर के अंदर हमारा सारा फोकस पेज की डिज़ाइनिंग और पेज के जो फॉर्मेट है, पेज का जो लेआउट है, उसके ऊपर हम ये काम करते हैं। तो ये बेसिकली एक एंट्री लेवल डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम पेज के डिज़ाइंस बना सकते हैं, पेज के लेआउट बना सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एक डिज़ाइनिंग एप्लीकेशन है जो बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि MS वर्ड के अंदर हम वर्ड की कंपोजिशन और फॉर्मेटिंग के ऊपर वर्किंग करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा सारा फोकस पेज के लेआउट और उसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर होता है। तो अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है तो आप बहुत सारे काम जैसे बिजनेस कार्ड बनाना, अपना एडवर्टाइजमेंट ऐड बनाना, अपना इनविटेशन कार्ड बनाना और बिजनेस लोगो बनाना, तो बहुत सारे बिजनेस फॉर्म, इस तरह की जो पब्लिकेशंस हैं वो MS पब्लिशर को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। ये काम जो अब हम वर्ड के अंदर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन यही काम जब हम MS पब्लिशर के अंदर करेंगे तो बहुत आसानी के साथ हम इसको बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें बिजनेस कार्ड, इनविटेशन कार्ड, बर्थडे कार्ड, और इसी तरह ईमेल की फॉर्मेटिंग, ईमेल फॉर्मेट अगर आप प्रोफेशनल ईमेल करना चाहते हैं तो वो आप इसके फॉर्मेट आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप कोई बैनर लगाना चाहते हैं, बैनर आपको इसके अंदर आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं, बिजनेस का लोगो बनाना चाहते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें MS पब्लिशर प्रोवाइड करता है। इसको यूज़ करते हुए हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो जो हमारा इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का, वो देखें हमारे ऑफिस के बाकी एप्लीकेशन सॉफ्ट की तरह ही मिलता जुलता है। जैसे वर्ड के अंदर हमारे पास पेज होता है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पेज है जिसकी बाकी तमाम इसके वो फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं कि इस पेज की हम डिज़ाइनिंग कर सकें। तो हम इसके साथ वर्किंग करके इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है क्या और इसको यूज़ कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर को ओपन करने के लिए स्टार्ट के बटन पर क्लिक करो और यहाँ ऑल प्रोग्राम के अंदर मेरे पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे
माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आएगा। यहाँ बहुत सारा हमारे पास वर्किंग प्री डिफाइन है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो भी पब्लिकेशन करना चाह रहे हैं, कोई बुकलेट बनाना चाह रहे हैं, कोई हम बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं, कोई पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं, कोई थैंक यू कार्ड बनाना चाह रहे हैं, तो उसके फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। और जैसे हमेशा होता है हमारे पास ये ब्लैंक पेजेस भी हैं, यानी अगर आप स्क्रैच से कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उसका वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 3 बटन है हमारे पास यहाँ, होम, न्यू और ओपन। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई प्रोजेक्ट है या जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, जिस फाइल के ऊपर आप उसको ओपन करना चाहें तो यहाँ ओपन से कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल न्यू एक बनाते हैं, पब्लिशर की मदद से एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ ऊपर फर्स्ट लाइन के ऊपर मेरे पास स्क्रैचेस हैं, यानी ब्लैंक पेजेस हैं, और डिफरेंट साइज के मेरे पास ब्लैंक पेजेस हैं। जिस तरह का जिस साइज का मुझे पेज डिज़ाइन करना हो उसके डिज़ाइन अवेलेबल हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ मेरे पास यहाँ जैसे ये माइलस्टोन बर्थडे पोस्टर है, ये थैंक यू सर्टिफिकेट है, इनके टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। ये तो है ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन है और एमएस पब्लिशर को फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास है बिल्ड इन, यानी इस एप्लीकेशन के साथ जो हमारे पास टेम्पलेट्स आते हैं उनको हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या कुछ है जो हम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के अंदर कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट, आपका बिजनेस है और आपने बिजनेस का ऐड आप देना चाह रहे हैं तो हमारे पास पहला जो बटन है वो है एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के कुछ टेम्पलेट्स आ गए हैं। ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल हैं। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जस्ट आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग करनी है। तो ये हमारे पास प्री डिफाइंड ऐड है, आप इनका प्रिंट निकाल के लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट है तो आप जस्ट इनको क्रिएट करके कस्टमाइज करके तो इनको आप ऐड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है अवार्ड सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है और आप स्टूडेंट को कोई एप्रिसिएशन लेटर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत हमारे पास सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। इनको यूज़ करते हुए, इनको कस्टमाइज करते हुए हम चुटकियों के अंदर कर सकते हैं। अगर यही काम हमने वर्ड के अंदर करना होता तो हमें बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड होना था, बहुत सारी एफर्ट रिक्वायर्ड होनी थी। लेकिन अगर यही काम हम पब्लिशर के अंदर करेंगे तो चुटकियों के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैनर्स। बैनर ये इसके अंदर कमाल की चीज़ है। अगर आपने कोई बड़े साइज के अंदर बैनर दीवार पे लगाना है तो आप यहाँ एक प्रिंटर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। आप सिंपल लेट्स सपोज ये बर्थडे बैनर है तो आप क्रिएट पे क्लिक करें तो हमारे पास ये बर्थडे का बैनर क्रिएट हो चुका है। आप इसके ऊपर कोई भी चेंज कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे लेट्स सपोज ABC। तो ये हमारे पास एक लेंथी साइज का आपको अभी तो ये आम दिखाई दे रहा है कि ये एक क्रिएट होगा, लेकिन जब आप इसका प्रिंट व्यू करेंगे तो आपको ये तब पता चलेगा कि ये बेसिकली एक पेज के ऊपर प्रिंट नहीं होना, बल्कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज के ऊपर आएगा। आप प्रिंटर की मदद से इसको 8 पेज आपके पास आ जाएंगे। 8 पेज को आप जोड़ के तो एक बड़े साइज का बैनर बना सकते हैं। तो ये इसमें कमाल का फीचर है। जब आपने अपने ऑफिस के अंदर या अपने घर के अंदर आपने बड़े साइज के अंदर कोई बैनर लगाना हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई ब्रोशर वगैरह आप लोगों ने बनाना हो तो ये बहुत सारे ब्रोशर्स हैं जिनके टेम्पलेट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। हम और ये
सबसे अच्छी बात ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है, आप इसे कम्प्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस कार्ड है। आप बिजनेस कार्ड पे क्लिक करें तो हमारे पास बिजनेस कार्ड के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हम वो कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल होगा, हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे सिंपल ये कार्ड मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कार्ड का टेम्पलेट आ गया है। मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे लोगो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, सुपीरियर कॉलेज वजीराबाद, नेम आ गया लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। ये लोगो और ये नेम, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने सिस्टम पे अपने कंप्यूटर पे लॉग इन हूँ और मैंने लोगो, तो ये ऑटोमेटिकली लोगो आ गया है मेरा, और ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। आप इसको डिलीट करके नया लोगो ऐड करना चाहिए तो सिंपल एडिट बिजनेस इंफॉर्मेशन में है, ये ऐड पे न्यू पे क्लिक करें। तो आप लोगो चेंज करना चाहें, रिमूव करना चाहें तो आप इसे आसानी के साथ यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ हमने इंफॉर्मेशन को एडिट करना है, एडिट बिजनेस इंफॉर्मेशन। यहाँ आप एडिट करें जो भी एड्रेस आपने देना है। लेट्स सपोज मैं एड्रेस दे रहा हूँ मेन, सेव कर दिया, तो ये एड्रेस भी आ गया, नेम भी आ गया, तो ये मेरा एक बिजनेस कार्ड रेडी है। तो इसी तरह अगर मैं इसका मुझे ये कार्ड पसंद नहीं तो नया कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो फाइल पे क्लिक करें, ये मेरे पास न्यू का बटन है, न्यू पे क्लिक करें। बिल्ड इन के अंदर मेरे पास बिजनेस कार्ड है, तो ये देखें सब कार्ड के अंदर चेंजिंग हो चुकी है। आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर लें, डिफरेंट कार्ड का फॉर्मेट आप रखना चाहें तो डिफरेंट कार्ड आपका यहाँ क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट कर लें। तो ये दे मेरे पास बिजनेस कार्ड आ गए। बिजनेस की इंफॉर्मेशन चेंज करना हो तो एडिट पे क्लिक करें। आप बिजनेस का टाइटल यहाँ मैं जो भी रख देता हूँ, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट हमारे पास बिजनेस फॉर्म्स हैं। यहाँ बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉर्म मौजूद हैं। आप इन फॉर्म्स के ढेरों टेम्पलेट्स मौजूद हैं। जैसा भी आपने, जैसे ये स्टेटमेंट फॉर्म है, टाइम बिल्डिंग फॉर्म है, ऑल वीकली रिकॉर्ड, ऑल परचेज ऑर्डर, तो ये इसकी कैटेगरी मौजूद है। जैसे इन्वेंट्री लिस्ट है, आप यहाँ से क्लिक करें और क्रिएट कर दें तो आपके पास इन्वेंट्री लिस्ट, आपके पास ये इन्वेंट्री लिस्ट आ जाएगी। आप इसको कस्टमाइज करके, तो बहुत यही काम अगर हम वर्ड के अंदर करें तो हमें बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड होगा लोगो वगैरह इंसर्ट करने का। एक दफ़ा ही अगर आपने इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर दी हुई है तो ये देखें एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें और नेम, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट जो मैंने इसके ऊपर लॉगिन किया हुआ है वहाँ से ही आ रही हैं। तो ये आसानी के साथ हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको चेंज करें तो चेंज किया जा सकता है, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके मुताबिक इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई कैलेंडर आपने बनाना है, कोई ईमेल के आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल ईमेल करें तो आप प्रोफेशनल ईमेल कर सकते हैं। इस पे हमारे पास ईमेल के बहुत सारे फॉर्मेट मौजूद हैं। अगर आप किसी को प्रोफेशनल ईमेल करना चाहते हैं तो आप इससे आसानी के साथ कर सकते, अगर आप किसी को प्रोफेशनल ईमेल करना चाह रहे हैं तो आप आसानी के साथ ईमेल कर सकते हैं। जो भी आपने, हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आप इनको एडिट करके तो आप कोई भी प्रोफेशनल ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इनवेलप, फ्लेयर्स, इनविटेशन कार्ड, मेन्यूज़, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप मेन्यू बनाना चाहते हैं तो आप मेन्यू, न्यूज़ लेटर, पोस्ट कार्ड, रिज्यूम, जैसे रिज्यूम के टेम्पलेट सब मौजूद हैं हमारे पास। वैसे वर्ड के अंदर रिज्यूम बनाएं तो बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड होगा उसके,
सेटिंग करने में, लेकिन यहाँ सिंपल आपने एडिटिंग करनी है। यहाँ सिंपल आपने एडिटिंग करनी है तो आपका ये रिज्यूम रेडी हो जाएगा। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन, अवार्ड, वर्किंग एक्सपीरियंस, सारा कुछ एंटर करते हैं तो ये रिज्यूम रेडी हो जाएगा। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे ढेरों फीचर्स हैं जो हमें एमएस पब्लिशर प्रोवाइड करता है और बहुत आसानी के साथ ये सारे काम हम कर सकते हैं। एक वीडियो के अंदर इन सबको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। एक और हम ट्राई करते हैं कि किस तरह हम, लेट्स सपोज अगर हमने अवार्ड सर्टिफिकेट बनाना हो तो उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल हम अवार्ड पे क्लिक करते हैं और जो भी यहाँ हमारा फॉर्मेट होगा हम उसको, जो भी यहाँ टेम्पलेट हमें पसंद आएगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ हमने ग्रेट आइडिया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास इसका टेम्पलेट है। ओके, ये सर्टिफिकेट है ग्रेट आइडिया अवार्ड। मीन्स अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई है तो उसने एक अच्छा आइडिया दिया जिसे ऑर्गेनाइजेशन के पे, एक एम्प्लॉई है उसने एक अच्छा आइडिया दिया है परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसे अप्रिसिएशन लेटर देना चाह रहे हैं तो सिंपल आप उसका नाम लिखें एम्प्लॉय का, लेट्स सपोज उस्मान अली, ठीक है, बिजनेस सुपीरियर कॉलेज वजीराबाद। तो ये आपका सर्टिफिकेट रेडी है, आप ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आप ये कंप्लीट है, आप लोगो लगाना चाहते हैं या लोगो लगा लें, इसको डिलीट करके इस लोगो को हम उठा के यहाँ ले आते हैं। तो ये कम्प्लीटली हमारे पास कस्टमाइजेबल है, आप जैसे चाहें इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मोड एडजस्ट कर सकते हैं। आप जैसे चाहें इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल जो सर्टिफिकेट है वो रेडी है।